जय जिनेन्द्र। आगे आचार्य भगवान उमा स्वामी जी 22वें सूत्र में वैमानिक देवों में लेश्या का वर्णन कर रहे हैं। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, 3 कल्प युगलों में और शेष में क्रम से पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या वाले देव हैं। अब ये कल्प संज्ञा किनकी है? सो कहते हैं प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। प्राग यानी पहले, ग्रेवेयक यानी ग्रेवेयक के पहले। ग्रेवेयक के पहले कौन हो गए? 16 स्वर्ग। इन 16 स्वर्गों की कल्प संज्ञा है और इसके आगे कल्पातीत संज्ञा है। अब आगे आचार्य भगवान 24वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि लौकांतिकों का निवास कहाँ होता है। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, जो लौकांतिक देव हैं इनका निवास स्थान ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के अंत में लौकांतिक देव होते हैं और ये लौकांतिक देव जो हैं ये ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। लोक प्लस अंत, संसार का अंत निकट है जिनका, मतलब एक भाव अवतारी हैं, अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। ब्रह्म स्वर्ग के अंत में इनका निवास स्थान है और ये देवर्षि भी कहलाते हैं। बाल ब्रह्मचारी होते हैं और ये तीर्थंकर के तप कल्याणक एवं विहार में आते हैं और तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 4,07,820 है और ये ब्रह्मलोक 5वां स्वर्ग है जहाँ के लौकांतिक देव रहते हैं और ये एक भाव अवतारी होते हैं। एक भाव अवतारी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, परस्पर में हीनाधिकता से रहित होते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, 14 पूर्व के पाठी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, संसार से विरक्त हैं और देवों में ऋषि हैं, इसलिए इनको देवर्षि भी कहते हैं और तीर्थंकरों के केवल दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक में ये आते हैं और इनके नियम से केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, इनके नियम से सम्यक दर्शन होता है और पूरे समय ये स्वाध्याय में लीन होते हैं और शुक्ल लेस्या से शोभित होते हैं। ये लौकांतिक देव की विशेषता है। आगे कह रहे हैं कि जो लौकांतिक देव हैं उनके भेद कौन कौन से हैं। सो सूत्र 25वां कहते हैं सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तोय तुसिता व्यावाधा रिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्द तोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट ये लौकांतिक देव हैं। जो 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं वे सारस्वत कहलाते हैं। लौकांतिक देव ब्रह्मचारी हैं तो देवांगनाओं से रहित होते हैं। आगे बताते हैं कि द्विचरम देव कौन से हैं। द्विचरम का मतलब 2 भाव में नियम, 2 भाव के बाद नियम से मोक्ष चले जाएंगे। विजयादिषु द्विचरमाः।
विजयादिक में 2 चरम वाले देव होते हैं। अब विजयादिक कौन कौन से हैं? विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, विमानवासी और 9 अन्य दिशों में रहने वाले जो अहमेंद्र देव हैं वे द्विचरम वाले होते हैं, अर्थात वे 2 भव मनुष्य पर्याय के धारण कर नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वे मात्र 1 भव अवतारी होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के देव हर समय स्वाध्याय तत्व चर्चा में ही लीन रहते हैं। इतनी लंबी आयु, विचार करना चाहिए कि हमारा जो धर्म ज्ञान द्वादशांग वो कितना विशाल है कि 33 सागर तक वे लगातार तत्व चर्चा करते हैं। एक चर्चा जो एक बार कर लेते हैं वह दोबारा जीवन में कभी नहीं करते, फिर भी उनकी चर्चा लगातार चलती रहती है 33 सागर तक। इस प्रकार अब आगे सूत्र में बताते हैं कि तिर्यंच कौन है। औपपादिक मनुष्येभ्यः से शास्त्रियज्ञो नयः। उत्पाद जन्य वाले देव, नारकी तथा मनुष्यों को छोड़कर शेष जीवों की तिर्यंच योनि या संज्ञा है। इस प्रकार ये चारों प्रकार के देवों का वर्णन हुआ। अब आगे इनकी आयु के बारे में आचार्य भगवान कहेंगे।